हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम है रिंकी पयाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पीयू पयाल व्लॉग। तो मेरे व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से। तो मैं अपना नाश्ता वगैरह झाड़ू पोछा हो चुका है और सुबह से लाइट जा रही है 7 बजे से। अभी लाइट आई नहीं है और बारिश भी लगातार हो ही जा रही है कल रात से 10 बजे से। तो उसके बाद हम बैठे हुए थे और 12 बजे के बाद हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और उसके बाद शाम के टाइम अगर बारिश रुकेगी तो हम घूमने जाएंगे बैराज मैरिन ड्राइव में, जो बैराज में है। तो मैं, क्योंकि ये बच्चे जिद कर रहे हैं मेरे भतीजे लोग के घूमने चलो, क्योंकि ये परसों जाने वाले हैं, इस वजह से। तो अभी हम मिलते हैं आपको शाम को। तो हम बैराज की तरफ आ चुके हैं। देखो पानी इतना बड़ा है कि बारिश की वजह से पानी बहुत छोड़ा गया है बैराज की तरफ। ये पुल है जो यहाँ पे। तो हम चले गए घूमने। मेरी 2 नंदे भी गई। तो पीहू उनकी गोदी में थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। इतने सारे लोग आए थे। जब यहाँ इस पुल में जाते हैं तो इतनी ठंडी आती है, जैसे मतलब एसी होती है ना, एसी की तरह। तो हम चलते चलते पहुँच गए यहाँ मैरिन ड्राइव में पहुँच गए। यहाँ बहुत से लोग घूमने आ रखे थे यहाँ इस तरफ। जब यहाँ पे हम पहुँचे तो इतने सारे लोग दिखे कि मतलब पता नहीं कहाँ से आए थे। और फिर यहाँ पे मतलब इतना अच्छा गार्डन सा बना था। और उसके बाद हम आगे चले और फिर हम थोड़ा किनारे पे रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ इतने अच्छे तरीके से लगे हुए थे। मतलब रोड एकदम क्लीन थी और पत्ते और फूल ही गिरे थे, तो उससे बहुत अच्छी लग रही थी रोड। तो हम यहाँ पे सब रुक गए और नदी का नज़ारा देखने लगे। तो नदी बहुत अच्छी लग रही थी। भले पानी थोड़ा आजकल साफ़ नहीं है बारिश की वजह से, तो इस वजह से। तो हम थोड़ा देर रुकने के बाद फिर पीहू इधर उधर भागने लगी। तो हमने बोला कि चलो आगे चलते। तो हम आगे गए और वहाँ पे एक भेलपूरी वाले अंकल थे। तो मेरी भतीजी वहाँ से भेलपूरी लेके आई, 20 रुपये की एक को लेके आई। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे, वो भेलपूरी लेने जा रखे थे। और ये देखिए यहाँ पे ये सिंचाई विभाग वालों का वो है, ऑफिस है। तो फिर हम भेलपूरी खाते खाते चलने लगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लोग बहुत से फ़ोटोशूट करा रहे थे। यहाँ पे बहुत से फ़ोटोशूट करा रहे थे, बहुत से जॉगिंग कर रहे थे और बहुत से वीडियोस बना रहे थे और बहुत से अपने डॉगियों को घुमा रहे थे। और हमें एक प्यारा सा डॉगी दिखा, जो वो होता है वोडाफ़ोन वाला डॉगी होता है, जो वोडाफ़ोन वाले सिम के ऐड पे आते हैं। देखो कितना प्यारा सा था वो। और यहाँ पे बहुत सी सोलर प्लेट लगी है और ये शायद सरकार की तरफ से लगी है, आई थिंक। तो उसके बाद हम घूम फिर के अपने घर की तरफ चले, अपने कुनाव की तरफ। तो यहाँ पे गंगा जी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। इतना मतलब मिट्टी वाला पानी था कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम धीरे धीरे चलने लगे और मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा वाला। क्योंकि मैंने इतनी वीडियो तो मैं वहाँ से शूट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हम अपने घर की तरफ चलने लगे तो मंदिर की तरफ पहुँच गए थे। और पीहू यहाँ पे ड्रामे दिखा रही है। पीहू बोल रही है मुझे नहीं जाना है। तो मेरी भतीजी से खींच के लेके आ रही थी और मैं तो वीडियो बनाने में बिज़ी थी। और फिर ये देखिए मेरी ननंद है, ये बहुत शर्माती बोलती है कि कैमरे पे नहीं आना है मुझे। तो यहाँ पे पीहू की वीडियो शूट करी थी। और यहाँ देखिए पीहू को बोला मैंने पीहू, तो पीहू अब मेरे तरफ देखने लगी एकदम फ़ोन में। तो यहाँ पे ये जंगलात वालों के सरकारी क्वार्टर बने हैं। तो यहाँ पे इनकी फैमिली रहती है, जो बाहर के मतलब जिनका हो रहता है ट्रांसफ़र इधर किसी अलग अलग स्टेट में। तो उसके बाद हम अपने घर की तरफ चलने लगे। तो यहाँ पे हमारा मंदिर है, कुनाव का मंदिर है। यहाँ पे शिव मंदिर, हनुमान जी का भी है इसमें, और अपने भूमि देवता वाले का भी मंदिर है। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा था यहाँ पे कि मतलब अगर तुम्हारी खेत वगैरह में ये बोना चाहते हो आप, मतलब स्वरोजगार आ रखा था। तो फिर उसके बाद हम मेरी भतीजी और यहाँ पे दुकान में चले गए चीज़ लेने। और यहाँ पे मेरे देवर हैं, इन्होंने बोला भाभी जी मुझे भी लो व्लॉग में। तो मैंने इनको भी ले लिया। और फिर उसके बाद ये अपने बैराज जा रहे थे और हम फिर आगे आगे चलने लगे। जो अभी मिले थे मेरे देवर, ये उनका घर है। अभी कुछ महीने ही हुए इनके घर, इन्होंने नया बनाया इधर। वैसे तो इनका पहले भी था दूसरा घर। तो इसके बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हमने मुँह हाथ धुला और मेरे भतीजे लोगों ने भी धुला। फिर मैं अपनी बेटी को दूध देने के लिए चली गई, क्योंकि उसने दिन में शाम के टाइम पिया नहीं था। तो वो यहाँ पे देखो चीज़ के ड्रामे दिखा रही है कि मुझे चीज़ चाहिए। यहाँ पे मेरी ननद भी आ रही थी, हमारे घर ही आई कि चलो। तो मैंने अपना मुँह हाथ धुल के फिर मैं पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ करने के बाद मैं अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तो आज मैं खाने में पनीर बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे कई सारे, और टमाटर लिए थे, 4 टमाटर लिए थे, और लहसुन लिया था। तो मैं इनको कट करने लगी, प्याज को अच्छी तरह से बारीकी तरीके से, ताकि अच्छे से वो ब्राउन हो सके जल्दी से।
तो उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद उस पर तेल डाल दिया और तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला, जो मैंने लहसुन छिले थे। तो लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जब लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो गया, फिर उसके बाद हमने उसमें प्याज डाला। और मैंने कूलर भी लाया, जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में, तो मैंने कूलर भी ला रखा था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो यहाँ पे प्याज डालने के बाद फिर मैंने टमाटर भी कट किए। टमाटर मैंने बाद ही में किए कट, और फिर उसके बाद टमाटर भी डाले, अच्छे से इसको मैश किया, इसके साथ अच्छे से मिक्स किया। और 1 चम्मच नमक डाल के, ताकि ये टमाटर अच्छे से पक जाए इसमें। और फिर इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया था। और फिर मैं अपना जो पनीर थी तो वो पनीर धुलने लगी। और पनीर धुलने के बाद मैंने पनीर को अच्छे से धुल दिया था। और फिर यहाँ पे हमारा ये प्याज और टमाटर का वो ग्रेवी तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने पनीर कट किया, और जो ये प्याज टमाटर की ग्रेवी थी इसको मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसको चॉपर में वो कर रही थी, इसका मतलब पेस्ट बनाने के लिए बनाया। और फिर उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद इसको अच्छे से, मतलब बारीक तरीके से सारा, मतलब प्याज वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गया था इसमें। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, तो कढ़ाई जैसे गर्म हुई तो उसके बाद मैंने कढ़ाई में डायरेक्ट इस पेस्ट को डाला, क्योंकि मैंने तेल वगैरह नहीं डाला। फिर इस डायरेक्टली इस पेस्ट को डाला और उसमें थोड़ा बहुत पानी डाला, ताकि ये मतलब ये गाढ़ा हो गया था, तो ताकि ये थोड़ा मतलब पतला सा हो जाए और ये अच्छे से पक चुके। तो उसके बाद इसको पानी डालने के बाद उसमें मैंने मसाले वगैरह डाले, जो मेरे नॉर्मली घर के होते हैं। मिक्स मसाला हो गया, धनिया पाउडर और मिक्स मसाला। तो इसमें मैंने इसके पनीर मसाला भी डाला था, क्योंकि पनीर मसाला था हमारे घर पे। तो ये पीहू के बर्थडे का सामान था, ये पनीर मसाले में बचा हुआ था। तो काफ़ी मैंने आज ही कल में खोला था ये। तो फिर पनीर मसाला डालने के बाद इसमें मैंने पनीर ऐड कर दी। और पनीर ऐड करने के बाद ये इसको मैंने 20 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लिए छोड़ दिया कम गैस में। तो मैं इसके बाद रोटी वगैरह बनाने लगी, क्योंकि 9 बज चुके थे। तो रोटी बनाने के बाद मैंने अपने किचन वगैरह की सफाई करी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लेट आने वाले थे, इसीलिए मैंने जल्दी बना दिया था। ये देखिए पनीर कितने अच्छे तरीके से पक चुका है, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में बहुत अच्छा हो रहा था। जब हमने खाया तो बहुत टेस्टी हो रहा था। तो उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह धुले जो रह रखे थे। तो बर्तन धुलने के बाद फिर हमने खाना खुना खाया। अपना किचन क्लीन करने के बाद हम अपना सोने चले गए। बिस्तरा वगैरह लगा दिया था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने लेट में आना था 12 बजे के करीब। तो मैं तो उनका वेट कर रही थी, और बच्चे वगैरह सब सो गए थे। और मैंने अपनी बेटी को दूध वगैरह भी पिला दिया था। और फिर बारिश भी अच्छे से होने लगी थी, काफ़ी ठंडा था आज मौसम, की मतलब कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।